संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक भारत के निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर लोक निर्माण विभाग पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा जाति सेवा एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा विचार गोष्ठी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथिगण NK यादव, CP सिंह, M.K. अनिल, PMG SY, विशिष्ट अतिथिगण RS वर्मा, मनीष कुमार, गजेंद्र कुमार वाशने, रविंद्र जायसवाल, इंजीनियर अखंड प्रताप सिंह, इंजीनियर प्रदीप कुमार, इंजीनियर राजेंद्र सिंह, संजय सिंह एवं समस्त सहायक अभियंता गण उपस्थित रहे। अरविंद सिंह राणा अध्यक्ष, राजकुमार संरक्षक, बनी सिंह संरक्षक, नंदकिशोर महामंत्री, किशोर कुमार क्षेत्रीय महामंत्री, चंद्रकेश जनपद अध्यक्ष, गतेश कुमार जनपद सचिव, प्रेम प्रकाश जनपद अध्यक्ष, श्री कृष्ण, अखिलेश कुमार, विवेकशील भारत, सतीश कुमार, नागेंद्र वर्मा, तारकेश्वर सिंह, संतोष कुमार, मान सिंह, दिलीप कुमार, राजेंद्र सिंह, योगेश कुमार, अमित कुमार, राजेश गौतम, वीर सिंह, अमित, पंकज, अर्जुन सिंह आदि उपस्थित रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हर साल बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है और हम उनसे उनके ज़िंदगी से प्रेरणा लेते हुए भारत को विकसित बनाने का बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे और जो कार्यक्रम हो रहा है वो कितना अच्छा हो रहा है और जो सबको जागरूक किया जा रहा है कि उनके जो बताए गए रास्ते पर सब चलें और जो उन्होंने सपना देखा था उसको साकार करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को हम हर वर्ष मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बाबा साहब के आदर्शों पे, बाबा साहब की दी हुई शिक्षा पर, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो पर हम अमल करेंगे और पूरे समाज को एकजुट करने के लिए जो बाबा साहब ने अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में हम लोगों को क्या नाम है एक मार्गदर्शन दिया है, उसमें हम हमेशा अनुपालन करें। आज जो हमारी लोक निर्माण विभाग परिवार की ओर से बाबा साहब की जयंती को मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं बराबर सबसे जो हमारे लोक निर्माण विभाग परिवार के जो आयोजक हैं उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। ये सभी लोग विदित हैं कि आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सभी लोग उपस्थित होकर हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। यहाँ पर विशेष बात ये होगी कि बाबा साहब के, डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार थे उनके विचारों को एक संकलन रूप से, जैसे लेनिनवाद है, मार्क्सवाद है, उसी तरीके से अम्बेडकरवाद को जो है अगर प्रसारित किया जाता है और उनके बताए रास्तों पे चला जाता है तो शायद विश्व के किसी भी देश में किसी भी प्रकार की गरीबी या किसी अन्य तरह की विषमता से जो है ऊपर उभरा जा सकता है। उनके विचार, उनके आदर्श या उनके बताए हुए रास्ते इतने सशक्त हैं कि कोई भी देश, कोई भी तबका उनको फॉलो करके या उनको अपना करके उन्नति की तरफ जा सकता है। आज के दौर में बहुत ज़्यादा अम्बेडकर प्रासंगिक हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर आज देख रहे हैं पूरी दुनिया 14 अप्रैल को जो है पूरे विश्व में मना रही है और वो केवल इस वजह से है, उनके ज्ञान की वजह से। उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनको अपनाकर पूरे विश्व में शांति भी स्थापित की जा सकती है और हर एक को उन्नति के रास्ते पे चलाया जा सकता है। कैसे मसीहा विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती लोक निर्माण विभाग प्रांगण में मनाई जा रही है। उस पर मैं लोक निर्माण विभाग के साथ साथ विश्व के प्रत्येक नागरिक को बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े समूह के रूप में आज पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार सभी विभागों में आदेश जारी किया कि ये जयंती 25 अप्रैल तक प्रत्येक विभाग में मनाई जाएगी। उसके लिए मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सभी विभागों के लिए आदेश जारी किया। और मैं एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर एक संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के जो मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो साथियों बाबा साहब के तीनों मूल मंत्रों पर चलना चाहिए। हमें शिक्षित बनो का मतलब था कि शिक्षित बनो से तात्पर्य था बाबा साहब का कि लोगों को शिक्षित करो, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करो
पढ़ने से मतलब ये नहीं था कि हमने MA BEd कर ली कि हम पढ़ लिख गए। पढ़ने से मतलब ये था कि हमें जहाँ पढ़ने से मतलब था कि हमें पढ़ लिख कर अन्य लोगों को भी शिक्षित करना है, गरीब लोगों को भी शिक्षित करना है, उनके हक अधिकारों के लिए शिक्षित करना है। दूसरा था उनका संगठित रहो। उन्होंने कहा था कि संगठित रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक भीड़ व समूह में रहो। संगठित रहने का मतलब है कि एक अच्छे विचारों के साथ आप संगठित रहो। और संघर्ष करने का मतलब था उनका कि संघर्ष करो। मेरे द्वारा जो भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए गए हैं, कहीं उन अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप संघर्ष करिए। और ये तीनों ही मंत्र एक तरीके से मानव जीवन को परिवर्तन करने के लिए मुख्य हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों मंत्रों को मानता है, मैं नहीं समझता कि उसके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी आने वाली है। तो इसी के साथ मैं मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं अक्सर देखता हूं कि आप मुझे हर जगह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के या अन्य किसी बिंदुओं पे जो भी बाइट लेनी होती है, आप हमेशा मुझे मिलते हैं, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपके यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कहता हूं कि भैया जीवन में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो और आपने इस दुनिया के सबसे टॉप के न्यूज चैनल बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है और उन्हीं की वजह हम लोग जो मातृशक्ति आगे बढ़े हैं, उन्हीं की बदौलत है। नहीं तो हम लोगों को पिछड़े वर्ग की तरह बिल्कुल पीछे डाल दिया गया था, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की महिलाएं देखिए, आप देखिए IAS PCS हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं वो लोग। मैं भी आज एक महिला हूँ जो मतलब सीना तान के अपने ऑफिस में भी आगे चलती हूँ। और जहाँ तक ये है कि अपना पीछे कहेंगे ना, जो पुरुष वर्ग है, शायद महिलाएं इतनी आगे निकलती है पुरुषों को भी डंडा मारने को। मेरा नाम गणतेश कुमार है, मैं जूनियर इंजीनियर हूँ PWD में। आज हम लोग बाबा साहब का 134वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जन्म दिवस की। और बाबा साहब के विचारों के प्रसार के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने जो समता का, बंधुत्व का और भाईचारे का जो संदेश दिया है, उसको प्रचारित करने के लिए हम लोग उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। हम हर साल इस प्रांगण में, प्रांतिकगण में जन्म जयंती मनाते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हमारे सारे अधिकारीगण रहते हैं और उनका जो संदेश है, देश को सभी के साथ एक साथ लेके ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। देश तभी तरक्की करेगा जब सब लोग साथ होंगे, सबके लिए एक समान अवसर होंगे, सबके लिए एक समान शिक्षा होगी, सबके लिए एक समान मौके होंगे, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी अपना पुरजोर प्रयास करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और बहुत ऊंचाइयों के आयामों को, नए नए आयामों को दिन प्रतिदिन छुए। जय भीम, जय भारत। आज किस तरह कार्यक्रम किया गया बाबा साहब की? आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्म दिवस पर हम यहाँ लोक निर्माण विभाग प्रांतिखंड प्रांगण में हर साल की तरह पूरे हर्षोल्लास से अपना बाबा साहब का जन्म जयंती समारोह आयोजित करते हैं, जिसमें आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्य अभियंता आगरा क्षेत्र लोनिवी आगरा आदरणीय NK यादव साहब, अधीक्षण अभियंता CP सिंह साहब, दूसरे अधीक्षण अभियंता PMGSY MK अनिल साहब और समस्त हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और सहायक अभियंतागण, अकाउंटेंट्स और सभी हमारे जूनियर इंजीनियर्स, सारे के सारे हमारे सबका सहयोग से इस आयोजन को हम लोगों ने सफल बनाया है। और बाबा साहब के प्रति जो हम श्रद्धा रखते हैं कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए क्या किया, हमारे दलित शोषित समाज के लिए क्या किया, ये विचार गोष्ठी आयोजित करते हैं और उसमें सभी लोगों को सम्मानित भी करते हैं। साथ साथ जैसे कि हमने आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार, उनको भी सम्मानित करने का काम किया है। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि सबको सम्मान मिले और सबको समान न्याय मिले।
जो बाबा साहब ने कहा था कि यूकल जस्टिस, समता, समानता और बंधुत्व, उसके साथ यूकल जस्टिस, समान न्याय की भी उन्होंने नींव रखी थी।